जितना बड़ा योगदान कल के मैच में विराट कोहली का रहा, उससे कम योगदान कुलदीप का नहीं आंक सकते। क्योंकि एक समय पर जब मार्को यैनसन और वो कौन है ब्रिड्स के, उन्होंने जो धुआंधार बल्लेबाजी कर रखी थी ना, अगर उस स्पीड से थोड़ी सी देर के लिए और चले जाते ना रन्स, तो मैच तो चला गया था। मैच तो फिर आने वाले बल्लेबाज या गेंदबाज जो भी थे वो जिता देते। लेकिन कुलदीप यादव ने अपने आप को असंख्य मौकों पर साबित किया है, एंड दैट इज व्हाई वो हमेशा अब टीम में रहते हैं। और उसी के कारण शायद एक पॉइंट हो कि चहल साहब आज की टीम में नहीं है। चहल एक बहुत खतरनाक बॉलर थे या बॉलर हैं, लेकिन कुलदीप के चलते उनका जो पत्ता है, उनके जो टीम में जगह है, वो साफ हो गया। और इसी के कारण हम कुलदीप को देखते हैं। कुलदीप भी अपनी वर्थ हमेशा साबित करते हैं। ये शुरू से समझाते हैं। साउथ अफ्रीका भारत के बीच में पहला वनडे, टॉस जीता साउथ अफ्रीका ने। एक बार फिर से भाग्य का साथ मिला अफ्रीका को, विपक्षी कप्तान को, और भारत को उसने पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया था। क्योंकि भारत के लिए तो सेलिब्रेशन का मौका था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में फिर से वापसी कर रहे थे रोहित शर्मा और विराट कोहली। यशस्वी जायसवाल के साथ में रोहित शर्मा ने पारी का आगाज किया। यशस्वी ज्यादा देर नहीं टिक पाए, 18 रन बनाकर के आउट हो गए। 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया और फिर आए किंग कोहली। देखिए, जिस चीज का इंतजार हो और दर्शकों को वही चीज मिल जाए, तभी के तभी मिल जाए, तो उससे बेहतरीन बात नहीं है। दोनों की जोड़ी बीच मैदान पर थी, कुछ देर लगे, लेकिन उसके बाद में एक स्ट्रेट ड्राइव आते ही, एक अच्छा शॉट आते ही दोनों के वो कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ गया और वो हमें उस एरा में ले गए जहां पर विध्वंसक बल्लेबाजी वो हमेशा से करते थे। विराट कोहली ने इस मैच में रोहित शर्मा को दिखाया कि भैया आप नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े होकर के मेरी बैटिंग के मजे लो। और वो चीजें इस तरीके से ढली कि आज या कल इस मैच में विराट कोहली रोहित शर्मा से तेज भागे, रनों में भी और छक्कों में भी। जी हाँ, छक्कों में भी तेज भागे। उधर कब तक वेट करते रोहित शर्मा भी चार्ज अप होने लगे। उससे पहले ही एक चीज हमें देखने को मिली थी कि जब भी रोहित शर्मा कोई चौका या छक्का मारते तो सेलिब्रेशन होता कोहली के द्वारा, और जब कोहली करते तो फिर सेलिब्रेशन करते रोहित शर्मा। ये बॉन्ड जो बना है ना, वो महान बॉन्ड बना है और हमेशा सदियों सदियों तक ये बॉन्ड याद रखा जाएगा। यानसन की गेंद राउंड द विकेट और नीची रहती हुई गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उससे पहले 57 रन बनाए थे रोहित शर्मा ने। हालांकि लोगों को लग रहा था कि एक और शतक आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। लेकिन कोहली ने निराश नहीं किया, कोहली बैटिंग करते हुए चले गए। एक चीज जो मुझे अभी भी खली है इस मैच में, वो है वॉशिंगटन सुंदर का राहुल के ऊपर आ जाना। राहुल से पहले आ जाना ये नहीं होना चाहिए। खैर, वॉशिंगटन सुंदर नहीं चले, ऋतुराज नहीं चले और फिर आए राहुल कप्तान है। राहुल को थोड़ी सी दिक्कत हुई शुरू में, लेकिन उसके बाद में हमें ओरिजिनल राहुल देखने को मिले। फिर शतक हुआ, विराट कोहली का 52वां शतक बनाया विराट कोहली ने। किसी भी फॉर्मेट में, एक सिंगल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली बन गए हैं। किंग ऐसे ही नहीं कहा जाता। खैर, सबके योगदान से जडेजा ने भी रन बनाए। 349 रनों का स्कोर खड़ा किया। 350 रन बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी होती है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, और ऐसे में जब हर्षित राणा पहले ही ओवर में 2 विकेट ले लें। जी हाँ, पारी का दूसरा ओवर, अपना पहला ओवर 2 विकेट्स आउट कर दिए हर्षित राणा ने। रिकल्टन को बोल्ड कर दिया, क्विंटन डिकॉक को गॉड बिहाइंड कर दिया, और वो चीजें मतलब क्या ही कहूं। हर्षित राणा के लिए भी यह मैच एक सपने से कम नहीं रहा। अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट, जबकि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर्षित राणा के ऊपर। ऐसा लग रहा था ईडन मार्करम अभी जब आउट हुए कि बहुत सस्ते में आउट हो जाएगी। 11 रन पर 3 विकेट्स थे, लेकिन उसके बाद का अगर स्कोर कार्ड देखें तो बहुत कम स्कोर कार्ड ऐसे मिलते हैं कि पहले 3 बल्लेबाज जब आप 7-0-0 पर आउट हो जाएं, उसके बाद में मैथ्यू ब्रेड्स की 72 रन, टोनी डिजोर्जी 39 रन, डेवाल्ड ब्रेविस 37 रन, मार्को यैनसन 70 रन, इन्होंने ही सबसे ज्यादा तबाही मचाई। 39 गेंद 70 रन, 8 चौके और 3 छक्के। बोश ने बनाए 51 गेंदों पर 67 रन, और सुब्रयान ने 16 पे 17, बर्गर ने 23 पे 17। तो ये वाला कुछ स्कोर कार्ड रहा। और एक समय पर ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा मैच, जब मार्को यैनसन और ब्रिड्स ने बहुत तेजी से रन बनाए थे और
चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। खैर, कुलदीप यादव का एक ओवर आया और उन्होंने येंसन को आउट कर दिया। एक शॉर्ट गेंद थी, येंसन आउट हो गए। 227 रन जब स्कोर था 33 ओवर में, और वहां से जब 17 ओवर में 120 रन के आसपास चाहिए थे, तब ऐसा लग रहा था कि शायद ये चेस हो सकता है अगर 2-4 बल्ले और ढंग के लग जाए। खैर, उसी ओवर में बिड्स की भी सेट बल्लेबाज आउट हो गए, लेकिन फिर भी पकड़ छोड़ी नहीं। उसके बाद भी बोश ने जो बल्लेबाजी की, 51 गेंद 67 रन 5 चौके और 4 छक्के, उसने, उस पारी ने मैच में साउथ अफ्रीका को बनाए रखा। इसलिए मेरे लिए कुलदीप यादव का योगदान भी बेहद 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 अहम है। अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए, हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 68 रन देकर के 4 विकेट लिए। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये जो चीजें हुई हैं ये बहुत शानदार लेवल पर की गई हैं कुलदीप यादव के द्वारा। और पहला मैच जीत करके भारत ने साउथ अफ्रीका को बताया कि तुम्हें टफ चीजें मिलेंगी, क्योंकि दोनों के दोनों खिलाड़ी जो हमारे शेर हैं वो वापस आ चुके हैं। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 3-0 2-0 का गिफ्ट, जो रिटर्न गिफ्ट है 3-0 के साथ में मिलना चाहिए। दूसरे मैच में देखते हैं क्या होता है, लेकिन खेल बहुत मायनों में शानदार रहा। भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई।